हेलो फ्रेंड्स, माय ट्रेवल समरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है कॉर्डेलिया क्रूजेस पर। और कॉर्डेलिया क्रूज की रिसेंटली जर्नी हमने करी थी सितंबर 12 से सितंबर 14 2024 में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन और टिप्स हम देंगे ताकि आपकी जर्नी भी बहुत ही वंडरफुल और मेमोरेबल बन सके। तो स्टार्टिंग करते हैं बुकिंग से लेकर और एंड में क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो सब हम शेयर करेंगे आपसे। तो बुकिंग में बेसिकली आप जो है, जो भी आप बुकिंग करें तो उस पर एटलीस्ट आप 10% तक जो है डिस्काउंट पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं वो हम बताते हैं। तो बेसिकली आप अगर अपने ऐप से बुकिंग करना चाहते हैं तो वेबसाइट से या ऐप से कर सकते हैं। बट एक बात आप जान लें कि अगर आप डायरेक्टली कॉर्डेलिया क्रूज को कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको एक कोड देंगे, जिस कोड की मदद से आप एटलीस्ट 10% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। तो हमने भी ट्राई किया था, हमको कॉल आया था, कॉल में हमने उनको सारा डिटेल्स दे दिया एंड देन दे प्रोवाइडेड अस अ कोड एंड वी गॉट एटलीस्ट 10% डिस्काउंट। सो ये आप ट्राई करें। उनकी वेबसाइट पे भी काफ़ी नंबर्स दिए हुए हैं। तो और या फिर उनकी ईमेल पे आप अपना इंफॉर्मेशन और आप अपनी इंक्वायरी दे दें। देन वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, कॉल करेंगे। देन कॉल के थ्रू आपको एक वो ईमेल देंगे जो कि 1 आवर के लिए वैलिड रहेगी। उसमें कूपन कोड रहेगा जिसके थ्रू आप जो है बुकिंग कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट 10% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। सेकेंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो भी केबिन होगा रहने का, तो उसमें जो इंटीरियर लेवल का केबिन जो कि सबसे लोअर उस पे होता है डेक पर, ये थर्ड से स्टार्ट होता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो थर्ड और फोर्थ लेवल पे जो डेक रहेंगे, जो भी इंटीरियर रहेंगे जिनमें विंडो व्यू नहीं रहेगा, उनमें बेसिकली आपको एक केबिन में 4 लोग रह सकते हैं। बट अगर आप के साथ 4 लोग हैं और उनमें 2 बच्चे हैं जो कि 12 साल से ऊपर हैं, तो मैं यही प्रेफर करूंगा आप एटलीस्ट 2 केबिन लीजिए, क्योंकि रेट सेम रहेगा चाहे आप एक में 4 रहें चाहे एक में 2 रहें। तो इस तरीके से कंजेशन नहीं होगा केबिन के अंदर। तो हमने भी ऐसे ही किया था। हम 8 लोग थे, सॉरी 8 नहीं, 6 लोग थे। तो दो दो बच्चे थे जिनमें से उन दोनों बच्चों को एक रूम में रख दिया था। दोनों 12 ईयर्स से ऊपर थे। तो दो उनके पास 2 बच्चों के पास एक केबिन था और हम दो दो 4 एडल्ट्स के पास 2 केबिन थे। तो टोटल 6 केबिन, छः छः नहीं, तीन तीन केबिन हमने बुक किए थे 6 लोगों के लिए। तो एक केबिन में अगर आप ज़्यादा लोग रहेंगे तो कंजेशन रहेगा, क्योंकि केबिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन फिर भी 2 लोगों के लिए एनफ रहता है। तो इस तरीके से आप बुक करें। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले आप इसके कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिए। और ये देखिए, ये जो है इनका बोर्डिंग पॉइंट है। बोर्डिंग पॉइंट जो है उन उस वहाँ पर उन्होंने कुछ पहले वो टिकट चेक करते हैं, बोर्डिंग टिकट चेक करते हैं। बोर्डिंग टिकट चेक करने के बाद आपका वो एक सीरियल नंबर अलॉट कर देते हैं। तो बोर्डिंग जो है नॉर्मली, जैसे हमारा 4:30 का शिप डिपार्चर था, तो हम 12 बजे तक पहुँच गए थे। बोर्डिंग टिकट पे हालांकि 2:30 बजे लिखा था, लेकिन हम 12 बजे तक पहुँच गए थे। 12 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, 12 से पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बोर्डिंग होता है। तो वो सीरियल नंबर आपको अलॉट कर देंगे। सीरियल नंबर, ये जो पिंक कलर का ये जो स्लिप लगा देंगे आपके बोर्डिंग पास के ऊपर। बेटर है एक फोटो कॉपी रखें आप बोर्डिंग पास की, अदरवाइज आपको एवरी टाइम 3-4 पॉइंट्स पे आपको मोबाइल ओपन करके शो करना पड़ेगा। और एक फोटो आईडी कैरी कर लें। फोटो आईडी आप उसका कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल फोटो आईडी जो है कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सीक्वेंशियल नंबरिंग कर देंगे, जो पहले आएगा उसकी पहली नंबरिंग कर देंगे। देन वो आपको एक हॉल में बिठा देंगे। हॉल में जो है बहुत सारे लोग होंगे, उनका नंबर बुलाएंगे। फर्स्ट टू 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से आपका जो भी सिक्वेंशियल नंबर होगा उस तरीके से आपको बोर्डिंग हो जाएगा। देन आप एक और हॉल में पहुंचेंगे जहाँ पे आपका वो बोर्डिंग पास चेक करेंगे। बोर्डिंग पास चेक करने के बाद आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको वो जो है आपका ये रूम का कीज़, ये बेसिकली रूम का कीज़ ही समझ लीजिए। इसमें आप इसको जब रूम के उसमें डालेंगे कार्ड को डोर पे, तो आपका रूम अनलॉक हो जाएगा। तो बेसिकली यही आपकी की भी है और यही आपका वॉलेट भी है, जो कि आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें आप जितना भी रिचार्ज कराना चाहें वो रिचार्ज करा देंगे। तो एक तरीके से आपका कार्ड बन जाएगा जिसको आप कॉर्डेलिया क्रूज पर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कैश नहीं चलता है। कैश
से आपको ये कार्ड जो है पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा। देन आपका ये कार्ड हर जगह एक्सेस होगा। ओनली कैसीनो में आपका कैश चल जाएगा डायरेक्टली, अदरवाइज डायरेक्टली कैश नहीं चलेगा। हर जगह आपको ये कार्ड देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ पेड एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ शोज पेड होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो कि आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि पैकेज में ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड होता है, बिवरेजेस भी इंक्लूडेड होता है, और फूड और कुछ शोज इंक्लूडेड होते हैं, तो उनके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जो पेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके सामने लिखा रहता है, डॉलर करके बना रहता है, जो आपको एक कॉर्डेलिया टुडे करके आपको वो देंगे शीट एवरी डे। उस शीट पर आपको जो है वो लिखा रहेगा कौन सी पेड एक्टिविटीज़ हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसके थ्रू आप जो है अपने रूम को एक्सेस कर सकते हैं। देन आप जो है रेडी फॉर बोर्ड हैं। तो ये कोची का बोर्डिंग पॉइंट था। देन आप जो है इस बोर्डिंग पॉइंट के बाद आप जो है जैसे ही अपने क्रूज़ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा शानदार व्यू मिलेगा क्रूज़ का। तो आप वहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक्स क्लिक्स कर सकते हैं अच्छे से। कोई अगर आप जल्दी पहुँचेंगे तो आपको कोई हरी नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप लेट मोमेंट पे पहुँचेंगे तो आपको ऑब्वियसली उतना आराम से क्लिक नहीं कर पाएंगे, आप फोटोज़ वीडियोज़ कुछ नहीं बना पाएंगे। तो आप इत्मीनान से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करें, वीडियोज़ बनाएं। तो जैसा भी आप चाहें अपने आराम से 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स में आप जो है क्लिक कर सकते हैं। देन आपका बोर्डिंग किस समय आपको ग्रीट करेंगे, वो तिलक लगाएंगे, एंड देन यू आर बोर्डेड। देन वेलकम ड्रिंक देंगे, वेलकम ड्रिंक के साथ हमारे को 2 फ्लेवर मिले थे। उसके बाद आप जो है अपने रूम की तरफ लगेज के लिए डिपार्ट कर सकते हैं। तो ये है इनका लिफ्ट लॉबी। तो लिफ्ट लॉबी में ये 3-4 लिफ्ट होती हैं, और एक लिफ्ट लॉबी ये है, एक बैक साइड में लिफ्ट लॉबी रहेगा, ये मिड मिड लिफ्ट लॉबी है। तो बेसिकली क्रूज में तीन तीन पॉइंट्स होते हैं। एक तो मिड पॉइंट होता है, एक फ्रंट होता है, और एक बैक होता है। फ्रंट को फ्रंट बोलते हैं, और बैक को एएफटी बोलते हैं, और मिड को वो मिड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप पहले अपना जो है रूम में आप अपना सामान रख दें। ये देखिए ये इनका गैलरी है रूम्स का। रूम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रूम्स हैं। तो इसमें आप जाएंगे, ये रूम हमारा था। ये रूम का फर्स्ट व्यू है अंदर का। तो ये जो है बेड मिलेंगे 1-2, और ये 2 बंक बेड मिलेंगे। तो अगर आपके पास बच्चे हैं 6-8 साल के तो आप उनको यहाँ पे अ, जो है सो सकते हैं। 4 ही आपको बेडिंग मिलेंगी। तो इस तरीके से बेसिकली 2 अडल्ट्स के लिए बहुत ही सफिशिएंट रूम है। लेकिन अगर आप 3 या 4 एडल्ट रुकना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप 2 अडल्ट जो यहाँ रुकना चाहते हैं, बैंक बेड यूज़ करना चाहते हैं, वो बेसिकली दूसरा केबिन यूज़ करें तो बेटर है। आपको 2 बाथरूम मिलेंगे एक्सेस के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास 12 साल से ऊपर के बच्चे या कोई भी हैं उनको दूसरे रूम में रखें। तो लेकिन कैपेसिटी एक रूम की 4 है, वो आप 4 लोग रह सकते हैं। तो ये फ्रंट है, ये देन बेड की तरफ से ये व्यू है। टीवी भी है, ये फ्रंट मिरर है, फुल मिरर। ये ड्रेसिंग टेबल है, ये स्टूल है, इंटरकॉम है। किसी से बात करना चाहें आप अपने, अगर ग्रुप में हैं कई सारे मेंबर्स तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं। देन आपका ये टॉयलेट, छोटा सा टॉयलेट है, और ये आपका बाथिंग एरिया है। हर समय हॉट वाटर अवेलेबल रहेगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। बेसिकली जो रूम के अंदर काफ़ी चिलनेस हो जाती है शाम की तरफ, शाम होते होते और रात होते होते, क्योंकि एसी हर समय चलता है और उसको कंट्रोल करने का स्विच दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं। तो आप एक अपने साथ एक छोटा जैकेट भी रखें, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा गर्म भी रख सकें, क्योंकि रूम बहुत ठंडे हो जाते हैं शाम की तरफ। और पूरा क्रूज भी जो अंदर का एरिया है वो ठंडा ठंडा हो जाता है। तो थोड़ा सा एक लाइट जैकेट रखें, जिससे कि आपको अच्छा रहेगा, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस लाइट जैकेट को यूज़ कर सकें। तो ये आपका रूम का व्यू था। ये बेसिकली ये इनका कॉर्डेलिया टुडे है। ये एवरीडे आपको एक पेपर आएगा आपके रूम पर, जिस पर उस दिन की एक्टिविटीज़ मॉर्निंग से इवनिंग नाइट तक, मिडनाइट तक लिखी होंगी। तो इसको आप ज़रूर अपने साथ कैरी करें इसको। और आप अपने जो कार्ड है, जो कि रूम एक्सेस कार्ड है, और जो आपका वॉलेट भी है एक तरीके से वहाँ पर, उसको आप हमेशा कैरी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि
आपको एक लॉकर में मिलेगा। तो लॉकर का यूज़ ये है कि कोई भी वैल्यूएबल है आप उसमें रख दें, क्योंकि वो डेली जो है आपका रूम जो है, जो वहाँ के क्लीनिंग बॉयज़ हैं और जो वहाँ के जो एक्सेस पर्सन है, वो आपका जैसे बॉटल को रखना है, हर दिन आपको 4 या 5 बॉटल मिलेगी आपके रूम के हिसाब से। तो वो जो है आपको अंदर बॉटल रख के चले जाएंगे। तो इन केस अगर आपका कोई वैल्यूएबल आइटम आपने रखा है तो वो मिस हो सकता है। बेटर यही है कि आप लॉकर में रखें, अपने साथ रखें। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, इवन हमने जो है अपना मोबाइल फ़ोन यहीं पर छोड़ दिया था रूम पे, और जब वापस आके देखे तो बॉटल्स उन्होंने नेक्स्ट डे की रख दी थी। तो बेसिकली वो एक्सेस करते हैं रूम को, और क्लीनिंग के लिए और सामान रखने के लिए, बॉटल्स रखने के लिए वो सब एक्सेसिबल होता है उनको। तो अच्छा है कि आप अपने लॉकर का यूज़ करें या फिर वैल्यूएबल्स आप अपने साथ रखें। बहरहाल सेफ है सब कुछ, ऐसा कोई चोरी का इंसिडेंट नहीं है। वहाँ पर कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो हमें भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप अपना पर्स वगैरह अपने साथ ही रखें। तो आगे बढ़ते हैं। ये फूड कोर्ट है इनका, स्टारलाइट नाम का फूड कोर्ट है, जो डेक 5 पे है, डेक 4 पे है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एम्बियंस मिलेगा। और एक फूड कोर्ट है डेक नंबर 10 पर, जहाँ पे सेम ही फूड रहेगा डेक नंबर 10 पर और डेक नंबर 5 पर। तो आप कहीं भी फूड को ले सकते हैं। डेक 10 जो है ऊपर है, तो उससे थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू मिलेगा अच्छा। और डेक 5 जो है उसका एम्बियंस अच्छा है, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। बाकी एक बात ये हाँ बता दें कि टॉयलेट्स में आपको जेट स्प्रे मिल जाएगा। तो ये देखेंगे आप, जेट स्प्रे है, जेट स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड भी जो है, जो सॉकेट है, वो सॉकेट इंडियन सॉकेट आपको मिल जाएगा। आपको यूनिवर्सल अडॉप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेटर है कैरी कर लें। बट अभी वहाँ पर इंडियन जो है वो हमें सॉकेट मिल गया था, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी यूनिवर्सल अडाप्टर की, हालांकि हम ले गए थे। बेटर हो कैरी करें, बट अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये थी इंफॉर्मेशन बुकिंग और आपके रूम से रिलेटेड। और खाना खाते समय बहुत मैंने देखी चीज़ की, क्योंकि बफे टाइप का रहता है, बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्लेट में भर लेते हैं, इतना कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं, और वेस्ट बहुत होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके पास फूड अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वेस्ट करें। एक एक वो जो है पीस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको वो जो फूड है वो उतना टेम्पटिंग ना लगे, कोई कोई वैरायटी, तो आपका वो वेस्ट हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा लिया है। तो वन एट ए टाइम ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगता है देन आप फिर से रिफिल करें। तो फूड वेस्ट बहुत था वहाँ पर, ये मैंने देखा। बाकी ये एक्टिविटीज़ में आपकी मोस्टली ज़्यादातर एक्टिविटीज़, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो प्लेज हो, चाहे वो कोई गेम हो, वो सारे 5th 6th और 10th डेक पे ही होते हैं। बाकी बाकी जो 3rd 4th 7th 8th 9 इन सब पर आपके रूम्स हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी आप कार्ड जो है रिचार्ज कराएंगे, जो कॉर्डेलिया का जो कार्ड है जिससे रूम एक्सेस होता है, उसको अगर रिचार्ज कराएंगे, तो अगर उसमें कोई बैलेंस बच जाता है तो वो जब आप शिप से डिसम्बार्क होंगे तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा कैश के रूप में। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, और वो आपका रिफंड हो जाएगा। और ये आपका व्यू है इनसाइड का। बेसिकली इसको एट्रियम बोलते हैं वो। तो ये इसके चारों तरफ ये शीशे की लिफ्ट लगी हुई है, और अच्छा व्यू है यहाँ से। लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बहुत सारा सीटिंग एरिया है, जहाँ पे आप बैठ के जो है एंजॉय कर सकते हैं, बाहर का व्यू ले सकते हैं। ये बाहर का व्यू है, कोच्चि के बाहर का। ये डेक, टॉप डेक का व्यू है। ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल आप एक्सेस कर सकते हैं। ओनली थिंग इज ये पूल का पानी खारा रहता है, ये नॉर्मल पानी नहीं है, समुद्र का ही पानी है, तो ये खारा पानी है। तो आप ध्यान रखें, ये खारा पानी ही रहेगा। और ये यहाँ पर से आप जो है इस 11th डेक पर भी जा सकते हैं। यहीं पर आपका फूड कोर्ट है, ये पूल के सामने। तो ये बाहर का है कोचीन के, जो ऑर्डेलिया क्रूज से हम जहाँ से यहाँ से हम बोर्ड करने के लिए आए थे, और यहाँ से हम शिप में चढ़ गए थे। तो ये बाहर का है।
ये सब बाहर का व्यू ले सकते हैं। ये जो है इनका मार्की थिएटर है। मार्की थिएटर बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब हम्म, कुछ भी बोले कम ही है। बहुत ही शानदार थिएटर बनाया हुआ है, कम्प्लीटली एसी। और इसमें जो भी शो होते हैं, तो मैं यही कहूँगा आप शो स्टार्ट होने के 30 मिनट्स पहले पहुंच जाएं, अदरवाइज आपको सीट जो है वो उतना ठीक से नहीं मिलेगा। तो बेस्ट सीट इसमें यही रहता है कि फ्रंट वाला ना लें आप, क्योंकि फ्रंट में आपको, अगर आप यहाँ बैठ गए फ्रंट में, तो ये इतना बड़ा स्टेज है, इसमें आपको लेफ्ट और राइट व्यू आपको देखने के लिए लेफ्ट और राइट गर्दन जो है आपको करनी पड़ेगी बार बार। तो आप थोड़ा सा 3-4 रोज पीछे आके यहाँ पे कहीं पर बैठें तो आपको बिल्कुल परफेक्ट व्यू आएगा। ये जो एंगल है, ये वी एंगल बनेगा आपका, बहुत शानदार व्यू। ये ऊपर का भी ठीक है, ऊपर भी आप बैठ के देख सकते हैं। तो 30 मिनट पहले आप बैठें तो बेटर रहेगा। ये भी है, ये मार्की थिएटर का ही है सारा व्यू। ये ऊपर से है व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। ये जकूजी है, जकूजी में आप एंजॉय कर सकते हैं। जकूजी का पानी सॉल्टी नहीं है, जकूजी जो है वो नॉर्मल पानी है। अच्छा एंजॉय कर सकते हैं आप 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स। ये सनसेट का व्यू है। तो शिप उस समय फॉरवर्ड जा रहा था, तो ये उसका फॉरवर्ड पोर्शन है। और ये सनसेट का व्यू है। बेसिकली हम जिस दिन बोट किए थे उसी दिन हमको सनसेट दिखा था, बाकी नेक्स्ट डे हमको सनसेट नहीं मिला था, क्योंकि पूरा बादल था चारों तरफ। तो सनसेट भी नहीं मिला था और सनराइज भी नहीं मिला था। तो आप ट्राई करें, जिस दिन भी आपको सनसेट या सनराइज मिल जाए उस दिन कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन सनसेट सनराइज मिल सके। और ये शानदार व्यू सनसेट का। साइड व्यू भी डेक का बहुत ही बढ़िया रहता है। इस साइड व्यू में आपको ये समुद्र का पानी जब इससे टकराता है शिप से, तो वो पलट के फिर से वापस जाता है और बहुत ज़्यादा शोर करता है और बहुत अच्छी लहर बनाता है इधर साइड की तरफ। तो ये साइड व्यू भी बहुत ही शानदार रहता है इसका। ये आपका स्विमिंग पूल है। ये आपका जो है बार है। तो अनलिमिटेड ड्रिंक्स सर्व करते हैं वो लोग, तो ध्यान से अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही पिए और एंजॉय करें। बेसिकली एंजॉय करने आप आए हैं तो उसका ध्यान रखें। और काफ़ी जगह जो है 5-6 इनके बार्स हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं एंजॉय। और वैसे ड्रिंक तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, थिएटर में ले जा सकते हैं, आपको कहीं पर भी आप जो है कैरी कर सकते हैं ड्रिंक्स को। तो स्मोकिंग भी अलाउड है, लेकिन स्मोकिंग के लिए स्पेसिफिक एरिया है, जिस इस एरिया में आप स्मोकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1000 रुपीज़, $1000 जो है वो पेनाल्टी है, अगर आपने रॉन्ग एरिया में स्मोक किया है। तो स्मोकिंग जहाँ लिखा हो वहीं पर आप करें, सब जगह आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। तो शानदार व्यू है, आप एंजॉय करें बहुत ही। ये स्टारलाइट रेस्टोरेंट का अंदर का है, डिनर का। ये आपका जो थिएटर के अंदर शो चल रहा था उसका कुछ फोटोग्राफ्स लिया था। तो हर शो की फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ अलाउड नहीं होती है, कुछ कुछ की अलाउड होती है, कुछ की नहीं। और बाद में आप शो खत्म होने के बाद आप जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी फोटो करा सकते हैं। तो आपका अगर मन हो तो आप करा लें। ये देखिए, ये नाइट का व्यू है। मिड नाइट जो है, ये हाफ मून था। इवन हाफ मून में भी बहुत ही शानदार व्यू आया है। तो अगर आप देखें कि अगर आपकी डेट फुल मून के आसपास पड़ रही है तो आपको देखें बहुत ही शानदार व्यू आएगा सी का। और तो आप देखें, ज़रूर जाएं मिडनाइट पे। मिडनाइट में आपका बहुत ही शानदार नज़ारा बनता है। ये फ्रंट व्यू है। चेयर्स और बहुत ही आरामदायक कुर्सियां भी डाली हुई हैं, उसमें आप लेट के सो भी सकते हैं, जो भी करना चाहें। बाकी ये आपका 11th डेक से है, पूल साइड का व्यू। ये इंजन है उसका, जहाज़ का। और ये आपका यहाँ जकूजी है, ये पूल है। और इधर की तरफ आपका जो है आपका फूड कोर्ट है पीछे की साइड में। और इधर साइड में आपका आई थिंक ड्रिंक्स का एरिया है, शायद शायद ड्रिंक्स का एरिया इधर है, इधर आपका फूड कोर्ट है। और साइड में आप बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, उनके पास आरामदायक कुर्सियाँ हैं, उन पे आप कर सकते हैं। अगेन ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच सब ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपको किसी भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं होगी। बहुत ही औसम फूड रहता है, सब टाइप का। जैन जैन फूड भी रहता है, तो ऊपर आप जैन जो है फूड सर्व करते हैं।
ये आरामदायक कुर्सियां हैं, इन पर आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बेसिकली डेक 6 पर आप जाएं तो डेक 6 पर भी आपको यही चेयर्स मिल जाएंगी। डेक 6 पर आप पूरा 360 व्यू ले सकते हैं, एक राउंड मार सकते हैं पूरे शिप का। तो डेक 6 पे जरूर जाएं, वो बहुत ही फैंटास्टिक व्यू बनता है। और डेक 6 थोड़ा नीचा होता है तो समुद्र आपको बहुत नजदीक दिखता है। तो डेक 6 पे आप जरूर जाएं और वहाँ पे एंजॉय करें। ये देखिए उनका बल्ले बल्ले शो है, ये बहुत ही शानदार मूवी इन्होंने बनाई है, इसको ज़रूर देखें। ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहती है। कुछ शोज इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, उसको आप पे करके ऑन द स्पॉट बुक करा सकते हैं। ये इनका बार है, बार नहीं सॉरी, ये इनका कैसीनो है, कैसीनो का एंट्रेंस है, महाराजा कैसीनो। तो कैसीनो में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ओनली दिस चेयर और आसपास के एरिया पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अदरवाइज कैसीनो खेलते समय फोटोग्राफी और अंदर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये बैक साइड का है, अ, बहुत ही शानदार व्यू है। इसी रेलिंग के पीछे आप जो है चेयर्स डाल के बैठ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। तो आप ज़रूर बैठें कुछ देर। बेसिकली आप एंजॉय करने ही आए हैं, तो आप हर हर जगह से आपको जहाँ से भी व्यू लगे वहाँ पे आप देखें, आप अपना बनाएं वहाँ पर सेटअप और अपने एंजॉय करें। ये हमने चेयर्स डाल दी थी वहाँ पर। इसी एग्जिट, ये जो जो उसका बैक साइड का जो है एरिया, यहाँ पर हमने चेयर्स डाल के जो है हम काफ़ी देर बैठे थे। ये यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। ये अगेन बैक साइड से ही आप जो है 7th और 8th डेक पर जा सकते हैं ऊपर। अदरवाइज आप 7th और 8th डेक पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 7th और 8th डेक हॉल केबिन्स हैं। बट फ्रंट व्यू आपको एक्सेस करना है तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है एंजॉय करें इस तरीके से। ये फ्रंट का है, ये इनका जो है जिम एरिया है, बहुत ही बढ़िया जिम एरिया है। इससे आपको पूरा व्यू आता है उसका, सी का व्यू मिलता है यहाँ से, बहुत ही अच्छा है। देखें आप अगर जिम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये अगेन सनसेट का है आई थिंक, या नो सॉरी ये सनराइज का है। उस दिन सनराइज देखा नहीं था क्योंकि बादल थे। ये जकूजी का है, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल करें, एंजॉय करेंगे। देखिए नाइट का है, नाइट में आप फोटोग्राफी करें चंद्रमा के साथ, बहुत ही अच्छा व्यू बनेगा आपका। लिफ्ट्स हैं। तो बेसिकली एंजॉय करें, एंजॉय करने के लिए बहुत सारे आपके पास आइटम्स रहेंगे, बहुत सारे शोज रहेंगे, लाइव म्यूजिक रहेगा। आप जाएं एंजॉय करें, तो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आप बनाएंगे। एक इंफॉर्मेशन ज़रूर मैं ये देना चाहूँगा कि सी सिकनेस के बारे में मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि जिन लोगों को थोड़ा ट्रैवलिंग में वोमिटिंग होता है या मोशन मूवमेंट की इशू रहता है, तो वो अपने साथ टैबलेट कैरी करें। या फिर अगर आपने टैबलेट नहीं कैरी किया है तो आप वहाँ से रिसेप्शन से सी सिकनेस के लिए कम करने के लिए टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट महसूस होता है। शायद नीचे की तरफ जो थर्ड और फोर्थ डेक है वहां पर नहीं होता है, लेकिन फिफ्थ डेक पर ऑनवर्ड से आपको काफी मूवमेंट महसूस होगा। और इवन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। तो मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगा जहाँ पे मैंने उस मूवमेंट को कैप्चर किया है। तो उनका पूल का भी वीडियो मैं डालूंगा। पूल का वीडियो आप देख के आप महसूस कर सकते हैं कि मूवमेंट कितना रहता है। लेकिन मूवमेंट रहता है। तो जिनको सी सिकनेस रहता है तो वो पहले ट्राई करें कि बेटर हो, 1 या 2 दिन का जो टूर रहता है इनका वो ट्राई करें। एक साथ 4-5 दिन का टूर ट्राई करेंगे और आपका सी सिकनेस आप हैंडल नहीं कर पाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहां से फिर एग्जिट नहीं है, वो आपको फिर बियर ही करना पड़ेगा। तो हालांकि टैबलेट के साथ आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही सी सिकनेस है या मूवमेंट आपको हैंडल नहीं होता है तो आप पहले ट्राई करें कि 1 या 2 दिन का टूर जो है वो ट्राई करें। एंड देन ये था एंड पार्ट। तो 14 तारीख को हमारा क्रूज जो है मुंबई आ गया था। ये मुंबई का आउटर व्यू है, आउटर पोर्ट का व्यू है। यहाँ से जो है हमने 8:30 पौने 9 तक जो है डिसम्बार्क हो गए थे। तो ये है पूरा सेटअप इसका। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बताएं या हमको लिखें। अगर आप को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं। और एक इंफॉर्मेशन वो और कि वोमिटिंग बैग्स जो हैं ये स्टेयर केस के पास में अवेलेबल रहते हैं, हर स्टेयर केस के और लिफ्ट के पास में।
वॉमिटिंग बैग्स जगह जगह पे लगे हुए हैं, तो आप एटलीस्ट 1 या 2 वॉमिटिंग बैग्स जरूर कैरी करें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। ये भी एक अच्छा है, उन्होंने हर जगह दे रखा है। तो ये थी फुल इंफॉर्मेशन। आप जाएं, एक्सेस करें, क्रूज पे जाएं एटलीस्ट। हमारा ये फर्स्ट क्रूज था, तो हम हमें जो है बहुत ही अच्छा लगा। अभी देखते हैं आगे कौन कौन से क्रूज और ट्राई करेंगे, उसका भी वीडियोस बनाएंगे। तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांटेड टू शेयर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर watching the videos. Thank you, bye.